तो सभी को हर हर महादेव। और बताइए कैसे हैं आप लोग। प्रणाम बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबको नमस्कार और आशा करती हूँ कि आप सकुशल हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो सबसे पहले ये बताओ कि हम लोग यहाँ पे हैं क्यों। मतलब आए तो किसी काम से ही आए होंगे, फालतू का तो आएंगे नहीं। तो क्यों आए हैं, पता है किसी को? कि हमारा प्रयास है कि हम नेल्सन मंडेला को जानें, उनके कामों को जानें। जैसा कि 18 जुलाई को उनकी जन्मशती है। 18 जुलाई को उनके जन्म के 102 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 18 जुलाई 1918 में उनका जन्म हुआ था। साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, नोबेल प्राइज विनर रही हैं। कोई भी इंसान, उसको महान हम लोग क्यों बोलते हैं, क्या आपने सोचा है? या कोई भी इंसान इतना ऐसा कितना बड़ा काम कर देता है कि दुनिया उसको पूछने लगती है, उसके गुणगान करने लगती है या उसको अनुसरण करने लगती है और वो अमर हो जाता है इतिहास के पन्नों में। तो ये एक महान, ये नेल्सन मंडेला जी के जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे तो वो इंसान इतने कष्टों से होकर के गुजरा है कि एक आम आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी बोलते थे। महात्मा गांधी इसलिए भी बोलते थे क्योंकि महात्मा गांधी इनके प्रेरणा स्रोत थे। और उन्होंने, महात्मा गांधी का जो अहिंसावादी था, मतलब हर काम को, किसी भी काम को अच्छे से, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी हिंसा के जो करने का खूबी महात्मा गांधी में था, उससे नेल्सन मंडेला बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने गांधी को अपना प्रेरणा स्रोत माना। उनके जो सच बोलने की आदत थी, ट्रुथ को, सत्यता को, अहिंसा को, तो उनके रास्ते पे वो चले, इसलिए उनको बोलते साउथ के महात्मा गांधी। ठीक है, अब देख लो, इतना कुछ हम उनके बारे में बता दिए। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई ठीक है, नेल्सन मंडेला साउथ के महात्मा गांधी हैं, लेकिन हैं कौन? इनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 में मवेज़ो, साउथ अफ्रीका में। और ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वो रॉयल्टी में बॉर्न हुए थे। मतलब इनके जो पिताजी थे वो जिस ट्राइब में ये पैदा हुए थे उसके चीफ थे, मतलब उसके सरदार थे। पर उनके पिताजी की, जब ये नेल्सन मंडेला 9 साल के थे तभी उनकी मृत्यु हो गई। उनके घर में बहुत लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, और जब पहली बार वो स्कूल गए थे पढ़ने, तो वो जिस स्कूल में गए थे, तो हालांकि वहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का रूल था, ठीक है, मतलब कि अंग्रेज़ों का रूल था, तो उसी तरीके से शायद उधर भी बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों का रूल था। इस वजह से उनको जब पढ़ाया जाता था तो इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे लोग। तो इसलिए क्या हुआ ना कि वहाँ पे एक प्रथा चली हुई थी कि अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका नाम बदल करके टीचर एक नया नाम देते हैं उसको। तो जब नेल्सन मंडेला स्कूल में गए थे तो उनको उनका नाम बदल के एक नया नाम दिया गया था और वही नाम था नेल्सन। और उनके मंडेला टाइटल के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो ये है कि उनके पापा जो थे वो जनजातीय समूह के अध्यक्ष कह सकते हो आप, या फिर लीडर के रूप में थे। जैसे कि होता है ना कि हम लोग का भी कोई अगर गांव है या फिर कुछ है तो वहाँ के एक मुखिया हैं, तो उस तरीके से उनके पापा थे। और सरदार के बेटे को जो है, जनजातीय सरदार के बेटे को वहाँ पे मंडेला पुकारा जाता था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि मंडेला को अपने सरनेम में लगा लिया, नेल्सन मंडेला। अब साउथ अफ्रीका एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलग अलग बहुत सारे अलग कल्चर, अलग सभ्यता के लोग रहते हैं। इसलिए उस देश को रेनबो नेशन के नाम से भी जाना जाता है। पर उनके पास अधिकार बहुत कम थे। उन लोग को वो लोग वोट तक नहीं दे सकते थे। जो वाइट पीपल थे वो उनकी कंट्री पे रूल करते थे, वही सारे रूल्स बनाते थे और वो उन्हें करने पड़ते थे। वो कोई नौकरी नहीं कर सकते थे अपने मन से। 1941 में 23 साल की उम्र में जब उनकी शादी की जा रही थी, तब मंडेला सब कुछ छोड़कर जोहानिसबर्ग भाग गए। 2 साल बाद विश्वविद्यालय में वकालत की पढ़ाई करने लगे, जहां उनकी मुलाकात सभी नस्लों में पृष्ठभूमि के लोगों से हुई। इस दौरान वह उदारवादी, कट्टरपंथी और अफ्रीकी विचारधाराओं के संपर्क में आए। साथ ही उन्होंने नस्ल भेद और भेदभाव को महसूस किया। लेकिन जब ये बाहर गए पढ़ने के लिए तो वहाँ पे ये कुछ लोगों से मिले जो राजनीति में बहुत ज़्यादा थे। तो ये राजनीति के लिए प्रभावित हो गए कि भाई हमको भी राजनीति करना चाहिए। मतलब होता है ना कि कुछ कोई चीज़ देख के अच्छा लगता है, तो ये भी उसकी ओर, आगे की ओर बढ़ गया। फिर 1944 में उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की।
एक पॉलिटिकल ग्रुप था जो श्वेत और अश्वेत लोगों के समान अधिकार के लिए काम करता था। फिर 1948 में साउथ अफ्रीका की सरकार ने एक सिस्टम लाया जिसका नाम था अपार्थीड। अब इस सिस्टम की वजह से जो रेशियल डिवाइड था, मतलब रंग के आधार पर जो भेदभाव था, वो और बढ़ गया। जो ब्लैक पीपल थे, वाइट पीपल थे, उनको एकदम अलग रहना पड़ता था। मतलब अगर एक ट्रेन है, मतलब वाइट पीपल के लिए अलग ट्रेन रहेगी, उसमें कोई ब्लैक पर्सन नहीं जा सकता, और अगर ब्लैक पर्सन की ट्रेन है तो उसमें कोई वाइट पर्सन नहीं जा सकता। वो लोग एक टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, एक सेम स्कूल में नहीं जा सकते हैं, एक सेम एरिया में नहीं रह सकते हैं। तो इन्हीं सब से लड़ने के लिए फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग शुरू की। धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट जब राजनीति में बढ़ा तो क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को लेकर के राजनीति में गए वो था रंग भेद। ठीक है, जैसे आप देखते होगे ना कि अभी भी हमारे समाज में क्या होता है कि ये चीज़ जड़ से हटा नहीं है। लाइक हाँ ठीक तो है, इसका नाक वाक सब अच्छा है, थोड़ी गोरी रहती तो अच्छा होता, एक काली हो गई, तो काला है, कलुआ, जो काला है उसका नाम कलुआ, कौआ, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं लोग। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में क्या होता है कि मतलब वहाँ पे जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो रंग को लेकर के इतना ज़्यादा भेद किया जाता था, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था कि वहाँ पे लोग जो है ना, मतलब उनको अगर नौकरी भी मिल रही है तो उनके रंग के बेसिस पे मिल रही है कि वो गोरे हैं, काले हैं, कैसे। ठीक है, तो वो उनके रंग के बेसिस पे मिलता था। फिर उनके साथ बहुत गलत व्यवहार होता था। जैसे आपने एक बार गांधी जी के बारे में सुना होगा कि उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था क्योंकि वो काले थे, अश्वेत थे, गोरे नहीं थे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो नेल्सन मंडेला को पसंद नहीं थी। सबसे पहले जब वो बचपन में थे तो वो अफ्रीका महाद्वीप के जिस देश में रहते थे तो वहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, जैसे कि हमारे देश भारत में भी था पहले। तो इतना ज़्यादा भेदभाव होता था, गोरे काले का भेदभाव, मतलब उनको ना अच्छे से उनको अच्छी सुविधाएं दी जाती थी, जबकि उन्हीं के द्वारा शोषण करवाया जाता था। उनको निचले दर्जे का लोग माना जाता था। जैसे कि जितनी भी अच्छी अच्छी पोजीशंस हैं, अच्छे अच्छे पद हैं, या उनसे सब सिर्फ अंग्रेज होते थे, उनके पास वोट देने का अधिकार नहीं था। आप सोच के देखिए, अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपकी अगर जब आप वोट देते तभी तो सरकार आपकी बात सुनती है। जब वहाँ पे काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था तो उनको निचले दर्जे का एकदम समझा जाता था, एकदम थर्ड क्वालिटी इंसान। उनका कोई भी उनको मार देता था, किसी भी तरह से प्रताड़ित करता था। सारी चीज़ों को लेकर के वो वहाँ पे लड़े, कई बार जेल गए। एक बार उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई थी क्योंकि उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया गया था कि आप मज़दूरों को भड़काते हैं। देशद्रोह का आरोप लगा करके उनको जेल में डाल दिया गया, उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। फिर 27 साल के बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो क्या हुआ कि वहाँ पे भी उनका मन नहीं माना। हाँ भाई, जेल में डाल दिए ठीक है, लेकिन फिर भी वो 27 साल के बाद जेल से बाहर निकले और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, नहीं साउथ अफ्रीका के। ठीक है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने, 5 साल तक रहे। 1900 कितना था, हाँ 1991, 92, 93, 94, 1994 से 1999। हाँ ठीक है, पॉइंट देख के नहीं बोलो, पॉइंट याद रखना पड़ता है, क्या क्या बताना है, भूले नहीं इसलिए। तो इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार। फिर इनको गांधी पीस प्राइज़ मिला है, गांधी शांति पुरस्कार। उसके बाद इनको मिला है आपको भारत रत्न, जो हमारे इंडिया का सबसे क्या कह सकते हैं आप, सबसे अच्छा अवार्ड माना जाता है, तो वो भारत रत्न मिला है। और फिर उनको पाकिस्तान ने भी उनको एक अवार्ड दिया है, क्या था वो, निशाने पाकिस्तान। मतलब इस तरह की जगह से होने के बावजूद नेल्सन मंडेला उसने वहाँ से उठे। उनको दिमाग में आया कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 16 साल के बाद वो चाहते तो वो भी नौकरी करके पैसा कमा सकते थे, क्योंकि उनकी नौकरी लगी भी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने छोड़ दी। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं पढ़ाई करूँगा आगे, और उन्होंने फिर पढ़ाई करी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे स्कूलों में जा करके आगे की पढ़ाई की। फिर उन्होंने लॉ की भी पढ़ाई करी। मतलब वो एक तरह से समझे कि क्या सही है क्या गलत, किस तरीके से हम गलत चीज़ों को हटा सकते हैं, अपने समाज से कैसे बढ़ा सकते हैं। इस तरह करते करते जब उनको बहुत ज़्यादा जानकारी हो गई तो आपको पता है, जो एक पढ़ा लिखा आदमी होता है वो सबसे ज़्यादा निर्भीक होता है, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास इतना ज़्यादा भर जाता है कि वो किसी भी चीज़ को उसको करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। तो इसी तरह फिर नेल्सन मंडेला सरकार के साथ उन्होंने आंदोलन किए, सरकार के खिलाफ आंदोलन किए और अपने लोगों के साथ मिलकर आवाज़ उठाई।
सरकार ने उन पे कई बार आरोप लगाए, फिर इसके बाद उन्होंने उनको आरोप लगाया कि आप देश के खिलाफ़ कुछ बोल रहे हो। मतलब ऑब्वियसली अगर आप अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ़ कुछ बोलोगे तो उन्होंने उन पे मुकदमा लगा के उनको 27 साल तक जेल में रखा। आप समझ सकते हैं 27 साल कितनी बड़ी उम्र होती है, एक पूरी की पूरी पीढ़ी निकल जाती है 27 साल। इस बीच उन्होंने जाने कितने कष्ट सहे जेल में, इसके अलावा उनके बच्चे की मौत हो गई और इसी दौरान उनके माता पिता की भी मौत हो गई। तो मतलब इतने सारे कष्टों के बावजूद उस इंसान ने अपना हिम्मत नहीं हारी, वो लगा रहा अंत तक लगा रहा। उसको कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि वो कर सकता है और उसे बदलना है इस परंपरा को, इस भेदभाव वाली जीवन को, इस भेदभाव वाली प्रणाली को, जिसका कष्ट कई सालों से, वो कई वर्षों से वो समाज उठा रहा था। में जो छोटा मोटा लोग होता है ना, कि अगर किसी का रंग डाक है या फिर कुछ भी है तो प्यार से उसको लोग कौआ बोल देते हैं, कुछ भी कढ़ाई बोल देते हैं। तो ये सब चीज़ सहने वाली चीज़ नहीं होती और ये अच्छी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है, आप खुल के बोलो कि भाई मेरे को नहीं पसंद, मेरे को मत बोलो, लगा देंगे दो समाज। झगड़ा नहीं करना है, बट अगर कुछ नहीं पसंद है तो आप खुल कर बोलो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको रंग को लेकर हो, आपके ऊपर टॉन्ट को लेकर हो, कुछ भी, ठीक है। दुनिया भर में अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध का वे प्रतीक बने। तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिससे हमें सीख लेनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में उन्हें उन बातों को उतारना चाहिए। उनमें से कुछ बातें हैं जैसे कि मेरे बारे में राय बनानी है तो मेरी सफलताओं से नहीं, बल्कि इस बात से बनाओ कि मैं कितनी बार गिरा और गिरकर उठा। मेरे बारे में राय बनानी है तो मेरी सफलताओं से नहीं, बल्कि इस बात से बनाओ कि मैं कितनी बार गिरा और गिरकर उठा। और शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, इसका उपयोग आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते हैं। हो चुकने से पहले हर कार्य असंभव लगता है। विजेता एक ऐसा स्वप्नदर्शी है जो कभी हार नहीं मानता। जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था तब मैंने एक चीज सीखी, वो ये कि जब तक मैं खुद को नहीं बदल सकता, मैं औरों को भी नहीं बदल सकता। तो ये इस महान इंसान ने अपने 95 वर्ष के जीवन काल में वो उपलब्धि हासिल करी जिसके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। आप सोच के देखिए, जब जिस इंसान को पढ़ाई लिखाई तक का हक ना हो, उस समाज को वो अंग्रेज़ों के उस शासन को उखाड़ कर फेंक देता है जो कई सालों से बिल्कुल जड़ों तक जड़ें जमाए बैठा था। समझ सकते हैं ये इतनी शक्ति कहाँ से आई उनके अंदर। इस महापुरुष के जीवन से हमें सीख लेनी चाहिए और सबसे बड़ी सीख हम यही ले सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा हम अपने आत्मविश्वास को इतना ज़्यादा बना सकते हैं कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, हम उसको पार पा सकते हैं। फिर 2009 में उनके जन्मदिन के दिन पर 18 जुलाई को इस ऑफिशियली इस दिन को नाम दी गई है नेल्सन मंडेला डे। और ये उन कुछ लोगों में से एक हैं जिनके जीते हुए उनके जन्मदिन को उनके नाम के दिन पर बना दिया गया था। इनकी मृत्यु हुई थी 2013 में। अभी के लिए हम चलते हैं, वीडियो हो गया है बहुत लंबा, आप इसको रखिएगा ध्यान में और नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत ही अच्छे पर्सनालिटी हैं और उनके बारे में पढ़ के आपको और भी कुछ जानकारी मिलेगी। इतनी जानकारी मैंने आपको दे दी। चलो बाय, ध्यान रखना, टेक केयर। और ठीक है, पॉइंट देख के नहीं बोलो, पॉइंट याद रखना पड़ता है, क्या क्या बताना है, भूले नहीं, इसलिए थैंक यू।